लोग इस खास कार्यक्रम के बारे में। अभी तक आपने विवाहित महिलाओं की ही गोद भराई की रस्म देखी होगी। हो सकता है उसी की धूमधाम में शामिल हुए हो। लाइन में रख दिन है, बात करें पहली से वहाँ कैसे भैया बात करिए अभी देखते रहे। मगर मुनगा की गोद भराई कुछ कम नहीं थी। इस कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्या बच्चे क्या बड़े। हर कोई पेड़ों को बचाने के लिए हुए इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साहित था। दरअसल इस स्कूल में पेड़ों के साथ मुनगा का ये पेड़ पिछले साल जुलाई में लगाया गया था, जिस पर अब फूल आए हैं, ताकि कोई पेड़ों और मानव में फर्क ना समझे। इसीलिए गोद भराई की रस्म की गई। जानकारी देने के लिए कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वो भी गर्भधारण करते हैं, वो हमारे कल्याण के लिए करते हैं कि तो क्यों ना हम उनके लिए उन्हें पूजा पाठ सम्मान एवं अलंकृत करके उन्हें सुसज्जित करके लोगों के सामने पेश करें, जिससे पर्यावरण बचे, लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़े। और ये काम हमने आज नवाचारी कार्यक्रम के माध्यम से 55 पालीशाला में। इस कार्यक्रम में बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पौधों को लगाने के साथ साथ उन्हें संरक्षित करने का संकल्प भी लिया। पेड़ पौधे से बहुत सारे जड़ी बूटी सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन रक्षा जो ऑक्सीजन है हमें पेड़ पौधे से ही मिलता है। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है कि यहाँ भारत देश में बहुत ही जंगलों को काटा जा रहा है। ये बहुत ही नुकसानदायक हमारे भविष्य के लिए हो सकता है। हम चाहते हैं कि पेड़ पौधे की और लगाया जाए, ना कि उसे काटा जाए। पर्यावरण के जानकारों के मुताबिक इस कार्यक्रम से जुड़े लोगों का ये सराहनीय प्रयास है। बाकी लोगों को भी वातावरण को अच्छा रखने के लिए इसी तरह की कोशिश करनी चाहिए। कृष्णानंद दुबे, सहारा समय, महासमुंद। और आइए रुक करेंगे विजय शर्मा जी का, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर हेडमास्टर है मिडिल स्कूल ब्राह्मणी पटपर पाली के। शर्मा जी बताइए, जो गोद भराई की रस्म हुई मुनगा की, कौन कौन शामिल हुआ है इसमें? गोद भराई के कार्यक्रम में हमारे जो पौधा रोपे थे उनको पिता के रूप में बनाया गया, सरपंच को दादाजी बनाया गया, और जो बाकी सदस्य हैं और टीचर हैं जो बड़े प्रेम करते थे, रोज देखते थे, उनको देवर बनाया गया। और पूरा ससुर बनने के लिए तो कोई तैयार भी नहीं था। तो उस स्थिति में सभी गाँव वासियों के साथ में, माताओं के साथ में मिलकर के कार्यक्रम को संपन्न कराने का कोशिश किया गया। बिल्कुल। और इस कार्यक्रम के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? वो लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कहा उन्होंने इसमें शामिल हुए? इस कार्यक्रम में तो इनको देखने के बाद लगा कि हम मनुष्य के साथ प्रकृति को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। मनुष्यों की जिस प्रकार से सेवा की जाए उसी प्रकार से पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। इसके बारे में बिना बोले कुछ ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ और लोग इससे जुड़े। बिल्कुल। तो ये खास संदेश किसके लिए था और आप क्या मानते हैं किस हद तक आप अपने मकसद में कामयाब रहे? ये संदेश विश्व कल्याण के लिए है। इससे विश्व का कल्याण होगा, लोग समझ सकेंगे कि पौधे के बिना हम नहीं रह सकते, हमारे बिना पौधे कैसे जीवित रहेंगे, हम पौधों को क्षति पहुंचा रहे हैं उससे कैसे बचाएं। इसके बारे में काफी कुछ कोशिश इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा। और फिर खासतौर पर मुनगा का पौधा ही क्यों चुनेंगे? एक्चुअली में हमने विभिन्न प्रकार के पौधे रोपण किए थे, उसमें से सबसे पहले मुनगा ही फूला। वो 6 माह 26 दिन बाद में वो फूल तैयार हो गया, और जैसे फूल तैयार हुआ तो हमारे पूरे स्टाफ स्कूल का खुशी का ठिकाना ना रहा। तो ऐसा महसूस हुआ कि ये तो जैसे मनुष्य के साथ होती है वो खुशी हमारे साथ हो रही है, क्यों नहीं इसको इस कार्यक्रम के रूप में किया जाए। बिल्कुल। और लोगों को जब बुलाया गया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए,
आमंत्रित किया गया, तो क्या उस वक्त उन्होंने उसको गंभीरता से लिया था कि ये भी एक गोद भराई की रस्म है, इसमें शामिल होना चाहिए? किस तरह की प्रतिक्रियाएं थी सर? पहले तो बात किया मैं अपने साथियों से, विश्वनाथ पाणिग्रही जी से बात किया जो फिल्म केयर सोसाइटी है, इसके साथ में मैं SCRT से भी बात किया कि मेरे पास में ऐसी सी बात है, एक प्रोजेक्ट है 7 दिन का। तो वो लोग तो हमसे कि ऐसा भी कहीं होता है क्या? तो मैं बोला ऐसा तो होगा, और ये कार्य को हम संपन्न कराने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद में जब समझ में आया, पूरा प्रोजेक्ट को रखा, मैं एक थीसिस के रूप में तैयार किया बच्चों के साथ में काम करके। तो सबको अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। लोगों ने कहा कि ये कार्यक्रम बहुत होना चाहिए, हर स्कूलों में होना चाहिए, इस प्रकार का रिस्पॉन्स। बिल्कुल। और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आप रखेंगे? जी, ये अनवरत चलता रहेगा ये कार्यक्रम। इसमें और विधियां जोड़ेंगे, और जिस ढंग से हमने पोषण तत्व तो तैयार किया, उसमें काफी बच्चों ने सीखा। तो ये लगता है कि मेरे को और नया प्रोजेक्ट तैयार करके इनको बच्चों के साथ में ये एंजॉय किया जाए, समाज को शीघ्रता से संदेश पहुंचाया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त प्रिया मिश्रा का हम लोग करेंगे, स्टूडेंट हैं, छात्रा हैं। प्रिया, ये बताइए कि आप इस गोद भराई में शामिल हुई थी, कैसा लगा आपको इसमें शामिल होकर? आप इस गोद भराई में शामिल हुए तो हमें बहुत अच्छा लगा। खासकर जो हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है मुनगा चौधरी, उसको बढ़ाने में हमको बहुत अच्छा लगा कि हम उसका कार्य कर रहे हैं, और शामिल होकर हम जो इसमें कार्य किए थे, और जो गोल गोल आकृति में हम जो खाद बनाए थे, ये हमें बहुत अच्छा लगा। हमने पढ़ा था कि जो हम खाद बनाते हैं, ये सब करते थे तो लगता था कि सरल है, लेकिन अब हाथों से करने से, अब जो देखते हैं करते हैं, तो इससे हमें ज्यादा समझ आता है और हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आता है। बिल्कुल। इसके अलावा भी आप और किसी गोद भराई में कभी शामिल हुई हैं? जी सर, नहीं, ये हमारे पूरे जिले में पहला गोद भराई का रस्म था। बिल्कुल। घर परिवार में दूर तक कभी इस तरह का कोई आपका वास्ता नहीं पड़ा? नहीं। बिल्कुल। और ये जो पकवान तैयार किए थे प्रिया, ये किसने तैयार किए थे? ये हमारे शर्मा सर, जो हमारे MS पदोपाली के प्रधान पाठक थे, वे उन्होंने किया था। बिल्कुल। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कैसे भागीदारी? हम लोगों ने, जब हमारे सर ने हमको बताया तो हमें भी पहले अजीब लगा था, फिर हमने समझा इसके बारे में, फिर सर बताए हमको, तो हमने प्रोजेक्ट में करने के लिए हाँ कह दी थी, और उसमें पूरा हम लोग सहयोग किए थे हमारे पूरे स्कूल के लोग। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि ये करके आपको बहुत अच्छा लगा, तो आगे और इस तरह के कार्यक्रम, आपके शर्मा सर से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि वो आयोजित करेंगे, तो आप और आपके जो बाकी साथी हैं वो चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रमों में और फिर से शामिल हो? जी बिल्कुल। और क्या अपनी तरफ से आपकी कोशिश होगी कि आप पौधे लगाएं? हम पहले भी पौधे लगाते थे, अगर हमें हमारी पृथ्वी में अगर जीवन को बचाना है तो पौधे लगाना बहुत आवश्यक है। हमारे पौधे से हमें बहुत कुछ लाभ मिलता है, और हम पहले भी पौधे लगाते थे, आज भी पौधे लगा रहे हैं, और भविष्य में भी पौधे लगाते रहेंगे। बिल्कुल। प्रिया, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये हमने आपको दिखाया किस तरह से मुनगा की गोद भराई की रस्म अदा की गई, और जो लोग इसमें शामिल हुए वो वाकई बहुत ज्यादा